हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो मिशन है लगभग होने को वाला है, बट अब आगे का क्या करना है, क्या रणनीति है, तो सुनते रहिए इसके ऊपर क्या चीज़ है। पहली चीज़ तो मैंने एक प्लान बनाया है, वो प्लान सुनिए। सबसे पहले संडे को जो आप ट्वीट का कैंपेन चलाते हैं ना, हर संडे आप ट्वीट करते हैं, पता नहीं अब तक कैसे ट्वीट हो रहे हैं, हम क्या हैशटैग गलत यूज कर रहे हैं, या कई बार कहते हैं कि 2 हैशटैग यूज करने चाहिए, एक बार बार यूज में ही नहीं आता, ट्रेंडिंग ही नहीं आ रहा। एसएससी वालों ने चलाया, पता नहीं उनकी वीडियो देख लीजिए एसएससी वालों की कि उनका ट्रेंडिंग में कैसे आ गया। एक दिन उन्होंने चलाया था, फर्स्ट नंबर पे आ गया था, या तो वो जनता ज्यादा इसलिए आ गया था, पर ऐसी बात नहीं है कि हम भी 10-10 करेंगे तो हमारा भी आ सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कोई ट्वीट करने में गलती हो रही है, कुछ कॉपी पेस्ट में हो रही है, बार बार हम सेम ट्वीट कर रहे हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है, बदलना पड़ सकता है। तो देख लेना उन्होंने कैसे किया था, चेंज किए थे या 2 हैशटैग यूज किए थे बार बार, कभी ये लगाया हो कभी ये लगाओ, इसलिए ठीक है जो हम करते हैं। पर संडे को इस बार मेरी प्लानिंग है, आप मीडिया को बाइट दें सारे। कैसे दे पाओगे मीडिया के बाइट? आपके सभी के डिस्ट्रिक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना बच्चों, डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी के ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जींद का, हिसार का, रोहतक का, सबका है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, और संडे को ही चुना है मैंने ये दिन, ट्वीट भी करते रहना साथ के साथ संडे को। अब ये मीडिया आपके पास आएगी कैसे, कैसे आएगी मैं बताता हूँ। हिसार के मीडिया, आप फोन कीजिए, जितनी भी मीडिया चैनल है सबको फोन करो कि हमने बाइट देनी है, आपको एक मुद्दा है। 10 मीडिया वाले बैठते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, तो कम से कम 5 तो आएंगे आपके पास। तो सारे हिसार के बच्चे एक ग्रुप बना के शाम को इकट्ठे हो जाएंगे कॉमन सी जगह पे, ठीक है। ऐसी जींद वाले, ऐसी रोहतक वाले अपने शहर की मीडिया वालों को फोन करेंगे और बाइट देंगे एक साथ। संडे को जब सारे मीडिया चैनल पे एकदम से सारे को लाइव बाइट आएगी ना, तो जरूर बहुत अच्छी बात मिलेगी। ये मेरा एक सुझाव है और पहुंचेगी, कि हर मीडिया चैनल पे इन्हीं का चल रहा है। तो संडे को सारों ने ऐसे पहुंचना है, हिसार में इकट्ठे हो जाएंगे, हिसार वाले बच्चे 4-5-10 जो भी हो जाएंगे बाइट देने के लिए। यहाँ से रोहतक वाले रोहतक में इकट्ठे हो जाएंगे, संडे को एक साथ सारी मीडिया पे ऐसे। और आप इन मीडिया चैनल के नंबर कहाँ से आते हैं, ये गूगल से मिल जाते हैं। ये आप जस्ट डायल का एक नंबर होता है, 10 बार 8 लिखते हैं, 10 बार 8, ठीक है। तो उन पे फोन करोगे और हिसार मीडिया हाउस के नंबर दे दो, अपने रोहतक वाले हो तो रोहतक के दे दो, भिवानी वाले तो भिवानी के दे दो, सबके नंबर आ जाएंगे आपके पास। उन्हें फोन खड़का दो, जी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बढ़िया चीज है, एकदम से आ जाओ सर, क्या कहते हैं, चढ़ जाएगा आपका मीडिया चैनल। ऐसे बताना है उनको, बढ़िया व्यूज आएंगे, बढ़िया प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज है। 10 में से 5 तो जरूर आपकी सुनेंगे, जैसे मर्जी। 10 क्या मैं कह रहा हूँ, 20-20 मीडिया चैनल है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो जरूर आ जाएंगे। हरियाणा में इंस्टीट्यूट कम हो गया, मीडिया ज्यादा हो गई है। चलिए जो भी है ये मैंने आपको बता दिया, ये करोगे बढ़िया मजा आ जाएगा, इकट्ठे हो गए। पर सभी ग्रुप को एक साथ रहना है, ये नहीं है कि रोहित सर ने कहा है हमारा ग्रुप तो अलग है, ये ग्रुपबाजी खेलते रहोगे तो सब बिगड़ जाएगा। मैंने कहा है तुम भी इसे सीरियस ले लो और चीजें कर दो ऐसे, ठीक है। और दूसरी चीज जो खट्टर वाली बात है, जो हिसार में मीटिंग हुई थी, वो जैसे पहले तो वो शादी में बिजी थे, जैसे ही फ्री हुए वो जैसे ही आए उन्होंने नबछोर में खुद जाके छपवा दिया, फिर दैनिक भास्कर में खुद जाके छपवा दिया, ठीक है। क्यों छपवा रहे हैं वो, ताकि एक माहौल सा बने, तभी तो खट्टर साहब उनकी चुनेंगे। ऐसे ही इतनी जल्दी काम नहीं होता जिस हिसाब से आप सोच रहे हो। माहौल बना रहे हैं पहले वो न्यूज़पेपर में डाल के, तभी तो खट्टर साहब बुलाएंगे, हाँ भाई फोटो में तेरी आ रही है, क्या बात हो रही है, तब माहौल सा बनेगा, तब 2-3 हजार बच्चे इकट्ठे होंगे, फिर एक जगह कुछ चीज बुक करनी पड़ेगी ऑडिटोरियम, तब जाके होगा। और इतनी आसानी से चीजें नहीं होती, बस मीटिंग होगी चलो हो गया खत्म, खट्टर सुन लेगा। कोई खट्टर की कलम तो है नहीं इस वक्त, कलम तो सैनी की है। वो माहौल बनाना पड़ता है, तब वो सुनेगा, तब इस तरह से बातें होंगी। एक चीज, ठीक है, तब अपने आप वो डेट दिलवा देंगे। अभी वो नहीं दिलवा रहे, इस चीज में सीरियस नहीं हो रहे बिल्कुल भी। वो कह रहे हैं मैं करवा रहा हूँ, बात चलेगी तब करेंगे, पहले मुझे माहौल बनाने दे, जैसे कि मैंने बात की। फिर वो अपने कुछ और काम के लिए कहीं और ही निकल गए, एमपी उमपी, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर में, तो काम करते रहते हैं। तो जैसे ही कह रहे हैं न्यू ईयर पे दिलवाऊं, चाहे न्यू ईयर के फर्स्ट वीक पे दिलवाऊं, पर बच्चे तैयार रहना 3-4 हजार, एक चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, बच्चे कई बार पूछते हैं सर कब होगा, 2 महीने तो हो गए। फिर कोई और पूछता है 2.5 महीने तो हो गए, 1.5 महीना तो हो गया। अरे भाई तुमने करा क्या 2-2.5 महीने में? ये जो तुमने करे हैं ना, ये बच्चों वाली हरकतें हैं, इससे तो सरकार हिलती तक नहीं है जो तुम कर रहे हो। किसानों ने क्या कहते हैं, तुमने देखा नहीं क्या, आंसू गैस के गोले तक सही है, तब उनकी बात नहीं सुनी गई थी, इतने महीने बीत गए थे, पूरा साल बीत गया था, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। चिट्ठियां भेज रहे हो, कभी एप्लीकेशन दे रहे हो, चलती गाड़ी में फेंक रहे हो, ये कुछ नहीं होता। और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है चीज कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत को मैं वो नहीं करूंगा क्रिटिसाइज, कर रहे हो, बट ये जिस टाइप की मेहनत है तो उस हिसाब से ही रिजल्ट आएगा। फिर यूं ना कहो कि 2 महीने हो गए, ये हो गए, तुमने किया क्या है, जल्दी लेना है तुमने रिजल्ट, जल्दी लेना है। मैं बताता हूँ जल्दी कैसे मिलता है रिजल्ट। जल्दी रिजल्ट मिलता है, जाओ
2-3 हजार बंदे इकट्ठे हो और जाके 3-4 दिन की जो तुम प्राइवेट नौकरियां कर रहे हो उसे छुट्टी लो और फटाफट पहुंच जाओ चंडीगढ़ में और बैठ जाओ ठंड में, 4 दिन के लिए सारी हड़ताल रोक दो, तब मिलता है जल्दी। फिर कहना रिजल्ट क्यों नहीं आया, बैठो तो सही 3-4 दिन। पर लोग क्या कर रहे हैं, हिसार बुलाओ 60-70 जने पहली बार आए जिंदगी में, चंडीगढ़ जाएंगे 10-12-5-6-34, ये तो तुम्हारी हरकतें हैं। जॉब चाहिए 8-10 हजार को, तो ये किस हिसाब से कह रहे हो 2 महीने हो गए कुछ भी नहीं हुआ, तुमने करा ही नहीं है कुछ। आधे बच्चे तो ऐसे हैं पोस्टर बनाते हैं और लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं और खुद लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं कि ये चला जाएगा मैं तो पढ़ रहा हूँ। आधे से ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, हमें आगे कर रहे हैं, एसएससी सीईटी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी कोई सीईटी, वो कह रहा है जो आना होगा आ जाएगा, हम नहीं निकलते। तो कईयों का तो ये प्लान है, ये कराएंगे तो कराएंगे। मेरी बात सुनो, अब वो बच्चों को भी मैं बता दूं, ये जो नाटक कर रहे हैं इधर उधर पोस्टर बनाने का, खुद नहीं निकल रहे, अगर तुमने जल्दी करवाने की जल्दी है तो तुम्हें 3 से 4 हजार बच्चों को वहां पे इकट्ठा होना पड़ेगा। देख फिर तीसरे चौथे दिन ही इफेक्ट कैसे पड़ता है, मीडिया आती है कैसे नहीं आती। हर संडे इकट्ठे हो जो, चाहे पैसे फूकेंगे, एक बार फूकेंगे कि हर संडे इकट्ठा होना है हमें, चाहे बेटा मंडे ट्यूसडे छोड़ो, हर संडे ही वहां जाके इकट्ठे हो जो चंडीगढ़ में 3-4 हजार। फिर अगला संडे आएगा, फिर पैसे ही 1000 रुपए डालो जेब में और 3-4 हजार जने फिर इकट्ठे हो जाओ। फिर संडे आएगा, तीसरे संडे तक काम बन चुका होगा। तो घर से निकल नहीं रहे और कह रहे हैं काम क्यों नहीं बन रहा है, ये ऐसे काम बनता है क्या? इकट्ठा होना पड़ेगा भाई, इकट्ठा। आधे ज्यादा बच्चे लाइब्रेरी। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, अभी तो सीईटी की नोटिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो हमारे साथ 50-60 जने आ रहे हैं, 70-80 जने आ रहे हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई ना, ऐसे बिजी हो जाएंगे बच्चे पढ़ाई करने के लिए, चलो सीईटी आ गया यही पढ़ लेते हैं, फिर नहीं निकलना कोई भी। ये सीईटी की नोटिफिकेशन आने से पहले पहले कर लो जो भी। टीचर अपना बिजी हो जाएंगे पढ़ाने के लिए, मैं अपना पढ़ाने में बिजी हो जाऊंगा, बच्चे इस तरह बिजी हो जाएंगे कि भैया नोटिफिकेशन आ गई पढ़ लो। ये सीईटी की नोटिफिकेशन आने से पहले तुम गैदर हो सकते हो, तो नहीं तो उससे बात नहीं होगा कुछ भी, पहले बता रहा हूं मैं। और उन बच्चों को मैं बार बार कहूंगा जो बार बार कहते हैं 2 महीने हो गए 2.5 महीने हो गए, कुछ भी नहीं करा है तुमने, सीधी सी बात है। 3-4 हजार जने मुझे जब दिखा दोगे ना इकट्ठे हुए हुए एक मैदान में, ठीक है, तब मानूंगा कुछ किया है। बट आधे से ज्यादा बच्चे लाइब्रेरी में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं मजे से, वो कह रहे हैं ये कर लेंगे, हमने क्या करना है, हम पढ़ाई करेंगे आराम से। तो ये पढ़ाई के मूड में आते हैं ज्यादा बच्चे। और ये जो सोच रहे हैं ना मैं नहीं निकलूंगा मैं पढ़ाई कर लूंगा, भैया ये जो बच्चे निकलते हैं 50-60, ये भी तो पढ़ाई कर सकते हैं क्या? इनको पढ़ाई करनी नहीं आती? पढ़ाई करो, मैं पढ़ाई करने से नहीं रोक रहा, पर जो नौकरी पता नहीं कब सीईटी होएगा प्री, फिर कब मेंस होएगा, पर ये जो नौकरी तुम्हारे हाथ में खड़ी है, नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, जो हाथ में है, जो मिल सकती है, एक लिस्ट निकलनी है, बस उसके लिए मेहनत कर लो। पढ़ाई तो चलती रहेगी सारी जिंदगी, उसके बाद पढ़ ही लेना। एक बार तो इकट्ठे हो 3 से 4 हजार जने, 10-12 जने तो सरकार के जूं भी नहीं रेंगती, किराए फूकने वाली बात है, ठीक है, करते रहो बेशक। मैं बता रहा हूँ हर संडे 3-4 हजार जने पहुंच जाओ चंडीगढ़, संडे को नहीं तो 2-3 दिन इकट्ठे पहुंच जाओ। जैसा तुम्हारा प्लान बनेगा वो बना लेंगे हम प्लान, की इकट्ठे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बैठना है या हर संडे बैठना है। 2-3 हजार जब जने बैठोगे वहां जाके तब होएगा खेल असली। तो मैंने ये बता दिया तुम्हें, एक बार भी तुम इकट्ठे हुए नहीं हो, सीधी सी बात है। 50-60-70-80 जने नौकरी ले रहे हो, 10-8 हजार 10 हजार इतनों के सपने, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। औरों को मोटिवेट करते रहते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, खुद जाते नहीं है। करते रहो ये चीजें, सीईटी की नोटिफिकेशन की वेट कर लो, फिर देखना ये 70-80 भी कैसे गायब होते हैं, और उनको पता लग जाएगा फिर कि ये 70-80 ने मेहनत करी थी और मैं लाइब्रेरी में ही बैठा रह गया। बैठा रहा भाई लाइब्रेरी में और घर में। और प्राइवेट नौकरी वाला सोचेगा मैं प्राइवेट नौकरी करता रह गया, मैं निकल जाता, एक बार 500-1000 रुपये फूक जाते मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकला क्यों नहीं, यही सोचते रह जाओगे। सीईटी नोटिफिकेशन आने की देर है, पहले बता रहा हूँ, फिर नहीं तुम्हारा साथ कोई देना, पहले बता दिया मैंने। फिर तो ये 70-80 भी गायब है। तो जितनी जल्दी हो सके बना लो प्लान, ठीक है, निकलने का। 1-2-3 इकट्ठे दिन होने, कैसे प्लान बनाना है, हर संडे इकट्ठा होना है या कैसे होना है देख लो। और इस संडे मीडिया बाइट वाला कर लेना। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया आज की चीज, और मेरी तरफ से वो चल रही है खट्टर से मीटिंग में, मैं जैसे वीडियो बना दूंगा, मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं कब हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारे मैसेज जैसे ही आते हैं मैं उनको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। एक हमारा टेलीग्राम चैनल और है HSC ग्रुप डी वेटिंग नाम से, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि उस पर सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।